श्री राधा कृष्ण पदान सगल ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि साधु को कैसा होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड रामायण के प्रसंगों से कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा अनेकों पे होती है, अनेकों पे है, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो साधु हों, उनके अंदर साधु के गुण हों। ऐसा अगर नहीं होता तो भगवान फिर इतने सारे गुणों की व्याख्या गीता में, भागवत में क्यों करते हैं? मुझे ऐसा भक्त पसंद है, ऐसा भक्त पसंद है। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुमको साधु बनना ही पड़ेगा तभी मेरी प्राप्ति होगी, परंतु भगवान साधु को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जब भगवान को साधुता पसंद है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम साधु बने, भक्त बने। साधु यानी भक्त, आदर्श भक्त बने। और इसके लिए हमें समझना होगा कि साधुता क्या होती है। जैसे तुलसीदास जी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैं तो आपको तब मानूंगा, आपने मुझे अपना लिया है, मैं कब मानूंगा? कि जब मेरे सारे दोष और सारी जो मेरी कमियां हैं हृदय की वो दूर हो जाए। और जैसे मेरा मन अभी संसार में भागता है वैसे ही स्वाभाविक रूप से मेरा मन आप में भागे, है ना? हम सबकी यही तो समस्या है। कोई है जिसको ये समस्या नहीं है? स्वाभाविक कि उसका मन भगवान में भागता है। तो वो क्या मांग रहे हैं? साधु क्या मांगता है? साधु यही मांगता है। असली साधु क्या मांगता है? कि भगवान, मेरा मन जैसे गंगा जी समुद्र में भाग रही है, ऐसे मैं सदा आपकी तरफ ही दौड़ता रहूं। तो कृपा जो करना, वो कृपा, भगवान कृपा जो करते हैं वो हमारा चरित्र देख के नहीं करते कि भाई इसका चरित्र बहुत अच्छा है तो चलो इस पे कृपा कर देते हैं। भगवान की कृपा कब कहाँ होगी वो कहा नहीं जा सकता। कृपा का संबंध तो भगवान के स्वभाव से होता है। भगवान का तो स्वभाव है कृपा करना, और वो जनरली सब पे कृपा करते हैं। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमारा चरित्र का निर्माण कैसे हो। तो तुलसीदास जी साधु की तुलना ना कपास से करते हैं। कपास, कॉटन, रुई से। साधु चरित शुभ, चरित कपासु। तो अब कभी भी आप रुई देखोगे ना तो आपको ये याद आना चाहिए कि ये रुई हमें साधु के क्वालिटीज बताती है। रुई के दर्शन तो रोज ही होते हैं। जैसे हम लोग अगरबत्ती, दिया लगाते हैं भगवान को तो रुई का तुली बनती है, उसकी बाती बनती है रुई की। और जब चोट लग जाती है तब भी रुई का प्रयोग होता है।
बहुत प्रयोग है रुई का, तकिए में भी रुई का प्रयोग होता है। तो जीव के अंतकरण में, हम सबके अंतकरण में मोह रूपी अंधकार छाया हुआ है। इसलिए हम चेतन है लेकिन अपने को जड़ समझते हैं, जड़ आनंद में जी रहे हैं, जड़ सच्चाई को लेके जीते हैं। तो ये गांठ पड़ गई है हमारी। इस गांठ को हम जितना खोलने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में कोई गांठ खोलने की कोशिश करेगा तो वो उतनी उलझ जाएगी, और उलझती चली जा रही है, हमारा मोह और बढ़ता चला जा रहा है। तो महान संत बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि हम कैसे साधना करें जिससे हमारे अंदर अच्छे गुण आ जाए, सद्गुण आ जाए, हमारे जीवन में बढ़ते जाएं सद्गुण। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं जीवन में सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है वो है सात्विकी श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय, वो कहते हैं कि श्रद्धा रूपी धेनु सुहाई, श्रद्धा रूपी गाय चाहिए जीवन में। और कहते हैं कि ये भी हरि की कृपा से मिलता है, जो हरि कृपा हृदय बस आई। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही साधना नहीं शुरू कर सकता है, कोई ना कोई उसको कांटेक्ट मिलेगा, कोई ना कोई भक्त मिलेगा, उसको बताएगा, और वो भक्त मिलाएगा कौन? भगवान मिलाएंगे। आप ये ना सोचो कि आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है वो अपने आप घट रही है, उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा। क्यों एक ही दिन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स नहीं हो जाते? एवरेज होते हैं, सब मैनेज होता है, एक ही दिन में बहुत ज्यादा बारिश क्यों नहीं हो जाती? सब कुछ कंट्रोल्ड है। भक्त जिसको बनना है उसको पहले ये सिद्धांत ठीक करना होगा कि वो हर चीज को भगवान के द्वारा कंट्रोल मानेगा। और स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के साथ तो कृपा, कृपा होती है तो साधना होती है। साधना के लिए भगवान की कृपा जरूरी है, लेकिन इसमें कोई कोई कहे कि अरे भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई, साधना कब करेंगे, कृपा हुई तब करेंगे। पर सच्चाई ये है कि भगवान के जो भक्त है ना, वो हमेशा ये मानते हैं कि हमारे ऊपर कृपा है। प्रभु की कृपा सब पे रहती है। पर मुश्किल ये है कि हम उस कृपा को अनदेखा करते हैं, उसे अनुभव करने के लिए रेडी नहीं रहते। तो कहते हैं मान लो आपके पास वो श्रद्धा रूपी, सात्विक की श्रद्धा रूपी गाय आ गई। अब उस गाय को चारा खिलाओ, उस गाय की सेवा करो, और उससे दूध प्राप्त करो, है ना? भाई गाय तो मैं आ गई श्रद्धा रूपी, लेकिन जो कृपा वाले भक्त हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, इतना कौन करे झंझट, प्रभु आप सीधा दूध दे दो हमको, आप हमें सीधा दूध दे दो, चारा खिलाना सेवा करना इतना कौन झंझट पाले। पर जो मेहनत कर सकते हैं, भगवान कहते हैं देखो भाई हमने आपको गाय दे दी है, अब आप ही इसके आगे के सारे कार्य करो। तो बात यह है कि भगवान चाहते हैं कि हम साधना करें, भगवान चाहते हैं कि हम सब साधना करें, भजन करें। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजस्य तथा अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। इसको प्राप्त करने का मेरा भजन करो। ये भजन ते तु माम भक्त्या ते मई ते तेषु चाप्यम, जो मेरा भजन करता मैं उसके अंदर में रहता हूँ। जगह जगह भगवान ने सब जगह यह बात कही है कि मनुष्य को भजन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और नियमित रूप से करना चाहिए। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, एक दिन ज्यादा कर दिया एक दिन कम, नहीं, नियमित रूप से।
आलस, समस्या त्याग कर, घरों में कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, लोगों की माला छूट जाती है। तो ये नॉन सीरियस लोग हैं। तो सात्विकी श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जो शास्त्र कह रहा है कि जिस तरह के नियम करने वो सब करने हैं। तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। तो ये सब जब हम प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे, और विशेष करके ध्यान देना, गुरु के आश्रय में रहते हुए, शास्त्र के आश्रय में रहते हुए, स्वतंत्र रूप से नहीं। अभी क्या है कि जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से भक्ति करना चाहते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, जो जहां जाना मन कर वहीं जाएंगे, वो बंधन में नहीं बनना चाहते। मुझे एक वैष्णवी कह रही थी कि प्रभु जी मैं बंधन में नहीं बनना चाहती, मैं सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह का बंधन नहीं चाहिए। तो मैंने समझाया कि अरे भक्ति तो बंधन ही है। बंधन के बिना तो स्वतंत्र हैं आप। आपका विवाह हुआ है तो विवाह में भी तो आप बंधन में हो। आप अपने पति से कहोगी कि नहीं मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए, मुझे तो फ्री रहना, तो आप विवाह क्यों किया फिर? विवाह का तो अर्थ है कि आपको उस परिवार के नियम, संस्कार, समृद्धि सबके नियंत्रण में रहना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जीवन का भी यही सार है कि आपको गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सेवाएं करनी होंगी। और अधिकांश जो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते उनका बेड़ा गर्क होता है। बेड़ा गर्क मतलब वो इस जन्म में भी फिर कर नहीं पाएंगे, वो भक्ति में ऊंचा न उठ पाएंगे। उनका मन हावी है, वो मन को गुरु आज्ञा में नहीं डालते। यहां तक कि अगर गुरु कुछ कहता है तो वो गुरु ही चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं ये गुरु ठीक नहीं है, दूसरा गुरु लाओ। तो इसलिए गुरु चाहे चुनने में समय लगाओ, 1 साल लो, 5 साल लो, चाहे 10 साल लो, चाहे 20 साल ले लो, लेकिन एक बार उनका आश्रय लेने के बाद फिर उनकी 100% आज्ञा माननी पड़ती है। और पूरा विश्वास होना चाहिए कि यही मेरा जीवन है। गुरु मुख पद्म वाक्या, चित्ते करिया एक क्या, आर न करिहा मने आशा। रोज गाते हैं हम लोग कि गुरु की आज्ञा को मैं पूरी तरीके से एक कर रहा हूं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, शास्त्रों से साधुओं से कंफर्म होते हुए, और मैं कोई और आशा नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से इसके अनुगत्य में रह के सेवा, श्रवण कीर्तन, कहाँ सुनना है गुरुजी, किसका लेक्चर सुनना है, गुरुजी से पूछो किसका लेक्चर सुनना है। बोलेंगे इसका सुनो, इसका मत सुनो। लोग कहेंगे अरे, जैसे होता है जनरली कि नहीं हमको क्यों मना करते हैं, क्यों हम ना सुने, वो इतना बढ़िया सुनाते हैं, हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो भाई दिखता तुम्हें हजारों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, भीड़ के पीछे चलना चाहते हो आप, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। जिसको अपने गुरु से सुनने को अच्छा नहीं लगता, जो अपने गुरु से हरि कथा नहीं सुनता, वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य बना नहीं अभी। जो अपने गुरु से ज्ञान ही नहीं ले रहा गुरु से तो ज्ञान लेगा, गुरु ही तो उसके उस समर्पित होगा, तब उसका वो हटेगा अज्ञान। गुरु समर्पण के बिना ज्ञान नहीं हटता। आनंद बोलो हरि, भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन।
कि गुरु और वैष्णव के चरणों में अपने मन को समर्पित करता हूं, उनमें लगाता हूं। सिद्धांत सरल सा है, बड़ी आसानी से साधु बोल देते हैं, आप सुन लेते हो, लेकिन इसका पालन करने से हिमालय हिल जाएगा, हिमालय टूट जाएगा, हिमालय जैसे पाप, हिमालय जैसे संशय सब हट जाएंगे। यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और उसके बाद इस तरह की श्रद्धा होने से फिर नाम में मन लगता है, फिर नाम का कमाल प्रकट होता है। तो ये सब प्रोसेस को जब ठीक से फॉलो करेंगे, अनुगत्य में रह के, तब जाके अंतःकरण में विमल वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य की प्राप्ति होती है। फिर मन संसार में नहीं लगता, फिर संसार के भोगों में, स्त्री में, फैमिली में, भोग विलास में मन नहीं लगता फिर। नहीं तो मनुष्य का मन तो बस भोग विलास में ही लगा हुआ है। वो तो बस मौके की तलाश में है कि उसके पास धन आए, स्त्री आए, भोग आए, और वो अधिक से अधिक अहंकार को बढ़ाता जाता है, प्रॉपर्टी बनाता रहता है, इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है, अहंकार की पुष्टि कर रहा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो जब हम अच्छे से साधना करते हैं, साधना के अंगों को समझते हुए, कितने प्रकार की साधना करनी है हमें जरा बताइए तो। कितने प्रकार की साधना होती है? साधना के कितने अंग हैं? किसको पता है? यस, बिल्कुल सही। 64 अंग हैं। 64 तरीके से आप साधना करेंगे। इसमें से पहला अंग है गुरुपाद आश्रय, या 9 अंग हैं मुख्य मुख्य: नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण। अलग अलग जगह पे अलग अलग, या तो एक अंग 5 अंग बड़े मुख्य हैं। हमारा इस्कॉन 5 अंगों पे निर्भर है: भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, विग्रह सेवा, भक्त संग, धामवास। ऐसे अलग अलग अंगों के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पर कुल मिला के 64 प्रकार के जो अंग हैं, उसका अच्छे से पालन करना है प्रॉपरली। इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें बिना अपराध के नाम जप भी है, बिना अपराध के धाम सेवा भी है, भक्त सेवा भी है, गुरु सेवा भी है। तब जाके अंतःकरण में विमल वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और जो भी गंदगी बची है वो सब साफ हो जाती है। तो आपको पता है कि मक्खन बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो जो मक्खन को खाना चाहता है, बढ़िया है, मक्खन को स्वाद दीजिए, लेकिन मक्खन से दीपक नहीं जला सकते आप। दीपक जलाने के लिए तो घी ही चाहिए, और घी मक्खन से निकलता है। मक्खन को सीधा आप दिए में डाल के नहीं जला सकते बाती। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसमें अभी दही के कण मौजूद हैं। दही के कण मौजूद हैं, और दीपक जलाने के लिए घी की जरूरत है, और घी बनाने के लिए मक्खन को भी जलाना, तपाना पड़ेगा। देखो, अगर घरों में तो जैसे बनते थे, मेरे घर में भी माँ बनाती थी, घी बनाती थी, अभी भी बहुत घरों में बनते हैं। तो जब उसको तपाते हैं मक्खन को, तो उसमें आवाज आती है, चिर 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 आवाज आती है ना। ये आवाज उसमें दही के कारण आती है, वो दही जल रहा होता है, तप रहा होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो साधु होते हैं, वो कहते हैं हम बड़े वैरागी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े त्याग किया, हमने ये किया वो किया। ये गंदगी है। अपना गुणगान करना गंदगी है।
इसीलिए कई बार साधु लोग बड़े चिड़चिड़े होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी कठिन साधना के बाद फिर घी मिलता है, और फिर उसको दीपक में डालेंगे तो प्रकाश होगा। और जलाने के लिए क्या चाहिए आपको? वो रुई चाहिए, वो बाती चाहिए। याद है हमने कहा था साधु कैसा होता है? वो बाती के समान, वो रुई के समान। रुई की क्या क्वालिटी होती है? ऐसे ही तुलसीदास जी ने साधु को रुई से कंपेयर नहीं किया है। बताइए रुई की क्या क्वालिटी होती है? देखो आपका बुद्धि कहाँ तक जाता है। हम्म। रुई की क्या क्वालिटी होती है? रुई का गुण सॉफ्ट होता है, हाँ ठीक है। ठीक है, मान सकते हैं साधु को सॉफ्ट होना चाहिए। तो रुई का जो विशेष क्वालिटी है वो ये है, अब सुन लो आप लोग। वो बड़ा नीरस होता है, नीरस, सूखा होता है। कोई रस नहीं होता उसमें, एकदम ड्राई, नीरस। कपास का सबसे बड़ा गुण गुण क्या है? कि अगर उसको गीला कर दिया आपने, अगर पानी में भिगो दिया तो जलेगा नहीं। तो दीपक को जलाने के लिए उसको नीरस ही होना पड़ेगा। ठीक है, उसको विशेष चीज में डुबोया जाता है, तेल में या घी में डुबोया जाता है, उसमें उसमें उसकी नीरसता चली जाती है। लेकिन वो डिवाइन है, वो तो दिव्य है, हम तो उसको हम कंपेयर करेंगे भगवत रस से। तो साधु को कैसा होना चाहिए? नीरस होना चाहिए, यानी वो संसार की चीजों में रस ना ले। बस यही उसकी क्वालिटी है। संसार के घर परिवार, बच्चे, स्त्री, धन, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फ्यूचर, नाम, दिस दैट, बहुत सारे हैं। इसको बोलते हैं विराग, विराग, वैराग। अब रुई देखोगे तो साधु याद आना चाहिए आपको। मैंने आपको एक बहुत सुंदर चीज बता दी आज, और मैं भी याद करूंगा। रुई देखते ही साधु की, वो हमको सिखा रहा है रुई, ऐसा क्वालिटी चाहिए संसार से। तो रामायण में भी सबको साधु नहीं कहा गया, गिने चुने भक्तों को ही साधु की उपाधि मिली है। जैसे भरत जी को साधु कहा गया है, बार बार हनुमान जी को बार बार साधु कहा गया है। तो साधु यानी जिसमें विशेष साधु के गुण हैं। ध्यान दो, कृपा तो किसी पे भी हो सकती है, लेकिन कृपा होने का मतलब ये नहीं कि इसमें साधु के गुण आ गए। साधु के गुण तो साधना से आते हैं, और साधु के गुण भगवान को पसंद है, इसलिए हमें साधु बनना है। साधु के लिए कोई वेश नहीं है। अब भरत जी तो राजकुमार हैं, भरत जी तो राजसी कपड़े पहनते हैं। और हनुमान जी का तो वेश तो बहुत ही गंदा वेश है, कुवेश कहा गया उसे। वो तो सीधा मनुष्य जैसा भी नहीं है। साधु सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज आता है, ऐसे लाल कपड़ा होगा, दाढ़ी होगी या मुंडा होगा, बड़ा तिलक होगा, डंडा होगा, चमक होगी। लेकिन वो साधु नहीं है। वेश जरूरी होता है, वेश भी बहुत जरूरी है, लेकिन वेश को आप साधुता से नहीं जोड़ सकते। भरत जी तो गृहस्थ हैं, राजकुमार के वेश में रहते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति मार्गी साधु हैं। हनुमान जी निवृत्ति मार्गी साधु हैं। घर परिवार को नहीं त्यागा, तो क्या वो साधु नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। कितने महापुरुष हैं ऐसे। जैसे हनुमान और भरत में वेश का तो फर्क है ही।
लेकिन दोनों के हृदय में संसार के प्रति, किसी भी विषय के प्रति कोई राग नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। दोनों के चरित्र में वैराग्य की पराकाष्ठा है। तो साधु में बड़ी आसानी से नीरसता होती है, लेकिन उनके हृदय में भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम का रस भरा होता है। यह है साधु की पहचान। बाहर से रूखा लगता है, अंदर से भरा होता है प्रेम से। ओके, तो ये साधु के गुण हैं, और हम डिस्कस करेंगे कल। थोड़ा और साधु का प्रसंग चल रहा है तो इस पे और डिस्कशन करेंगे। तो कोशिश करनी है सबको बढ़िया भक्त बनने की, बढ़िया साधु जैसे गुण लाने की। आज कौन से गुण हमने सीखे? कि पहले तो लक्ष्य भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। ऑल राइट। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, लक्ष्य कैसे बनेगा भगवत प्राप्ति? लक्ष्य कैसे बनेगा? जी प्रभु जी। ये सात्विकी जो श्रद्धा है ना, सात्विकी श्रद्धा, जी प्रभु जी। अभी बताया ना कि सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय, उसको चारा खिलाओ, उसका उसका ध्यान रखो, उसके ये करो, तो उसमें से फिर दूध मिलेगा, है ना। जी। तो यदि हम, ये जो गाय का ध्यान रखने का मतलब है कि वो जो श्रद्धा साधु पे, गुरु पे, शास्त्रों पे आई है, साधना के द्वारा जब हम अच्छे से साधना करते हैं तो फिर हमको वो फल प्राप्त हो जाता है। फिर वैराग्य भी प्राप्त होता है, और फिर ज्ञान भी प्राप्त होता है, और भक्ति भी प्राप्त होती है। जी प्रभु जी। वो थोड़े समय पे वो प्रोसेस को ठीक से, मैं कितने समय, कोई पूछे मुझसे कितना समय, तो मैं कहूंगा कम से कम 1-2 साल तो करना ही पड़ेगा ना ठीक से, और अनुभव बढ़ता जाएगा उसमें। जी प्रभु जी। साधना भक्ति, राग भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो साधना भक्ति तक आप लोग आ गए हो, दीक्षा लिए हो, तो साधना भक्ति है वो। नाम जप कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, मनन मनन अच्छे से करो, और संग अच्छे से करो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे मैं डायरेक्ट तो सेवा नहीं कर पाती, जैसे मंदिर जाके या वैसे, तो हम जैसे कृष्ण की सेवा, जैसे अपने परिवार की सेवा करते हुए उसको माने कि हम भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, कैसे समझे प्रभु जी से? क्योंकि नहीं, जैसे मैं सबके लेक्चर अंदर सुनती। भगवान है, सबके अंदर भगवान है, हाँ परमात्मा, जी। ये बात सही है। हाँ जी। लेकिन जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस तरह से सेवा करनी है। तो जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाके सेवा करो, आप अपने घर में मंदिर बनाओ। हाँ जी। फोटो से शुरू करो। जैसे प्रॉपर इस्कॉन में जैसे प्रॉपर मंदिर बनाया जाता है, सिंपल वैसा बनाओ फोटो से, हाँ जी। जी। और उनको भोग लगाओ, और उनकी आरती करो, इस प्रकार। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, वो भगवान आपको और अपनी सेवा में लेते जाएंगे। हाँ जी प्रभु, जैसे मैं जितना सुना है आपसे या और भी एस्कॉन के, तो उसमें सेवा को ही महत्व देते हैं ना, कि भाई हमें बुद्धि से या उससे ज्यादा सेवा पे ही हमें अपना फोकस रखना है। सेवा तो हमारा स्वभाव है, तो हाँ जितनी जी। आप सेवा आसानी से कर सको, क्योंकि आप गृहस्थी होंगी, है ना, आप घर में हाँ जी। आपकी हाँ जी। जिम्मेदारियां भी हाँ हैं, जी। तो आपको दोनों बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी।
अपने पति की सेवा है, बच्चों की सेवा है, अगर सास ससुर हैं उनकी सेवा है, और भी बहुत तरह के घर से रिलेटेड बहुत सेवाएं हैं। तो मुझे फिर मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि नहीं, ये पति किसी नहीं, कृष्ण की सेवा है, ये कृष्ण की सेवा है। नहीं नहीं, वो पद कर्तव्य है आपका। हाँ जी। तो वो मतलब वो कर्तव्य में आएगा ऐसे वो तो ऐसे तो हाँ जी। कितने लोगों के घर में डॉगी है, बिल्ली है, क्या क्या पशु पक्षी हैं, तो उनका यही आर्गुमेंट होता है कि अच्छा हम उसमें भी तो भगवान है, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो इनडायरेक्टली है, वो इनडायरेक्टली है। भगवान की जो सेवा का विधि बताया गया है, जिस विधि से प्रेम की प्राप्ति होती है, वो पहले विग्रह सेवा करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे चेतना शुद्ध होती है, फिर गुरु वैष्णवों के प्रति भाव आता है, फिर दूसरे मनुष्य के प्रति भाव आता है। ठीक है। ये आवाज किसकी आ रही है भाई? प्रभु जी जैसे हम ये सेवा करते हैं तो ये इनडायरेक्टली सेवा हो गई, और जो विग्रह की है या फिर हम वैसे डायरेक्ट करते हैं भक्तों की, तो वो हो गई डायरेक्टली सेवा, है ना प्रभु जी? जी, ठीक है प्रभु जैसे जी, थैंक यू। आचार्य बताते हैं कि हाँ इधर जी। से शुरू करो, ऐसे शुरू करो, हाँ विग्रह से जी। शुरू करो, नाम से शुरू करो। हाँ जी। जैसे प्रभु जी नाम लेते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो फिर ये भी सेवा में ही आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरे मन में प्रश्न आता है कई बार कि ज्ञान होते हुए भी हम क्यों शुद्ध नहीं हो पाते हृदय से, कुछ तो रोकता है। जैसे प्रभु जी, जैसे माता पिता की आज्ञा मानना, उनको हर्ट नहीं करना, ऐसे ऐसे जैसे गुण होते हैं वो, ज्ञान मतलब टिकता बाद। नहीं है। ज्ञान आता है, जैसे अभी आपने सत्संग सुना, आपने गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा। जी प्रभु जी, मतलब ऐसे लगता है प्रभु जी कि मतलब सिंसेरिटी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो ऐसे इतने नेचुरली हो जाता है मेरे से कि मैं बिलीव नहीं कर पाती कि कहाँ, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी बहुत दुविधा होती है मन में। घबराओ मत। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि चीजें हम चाह के भी कर नहीं पाते, भोगों की तरफ मन जाता है, मन चिंतित होता है, हम साधना कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परेशानियां रहती हैं, क्योंकि ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान कब टिकेगा? वो प्रोसेस करते करते एक दिन टिकने लगेगा, आप देखना। इसका तरीका ही ये है, आपको बस प्रोसेस को ठीक से फॉलो करना है, 1 साल 1.25 साल तक। जी प्रभु तब आप जी। तब आप देखोगे कि बात बन जाएगी, क्योंकि बात एक ही बार बननी है। एक बार आपको, जैसे मान लो आपको समझ में आ गया कि मुझे सबके अंदर भगवान देखते हुए सम्मान करना है, फॉर एग्जाम्पल, ये ज्ञान है ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर ये आपको आ गया तो आप तो सदा के लिए, आपके तो सारे पंगे खत्म हो जाएंगे लाइफ के। किसी भी मनुष्य से आपका कभी कोई 36 का आंकड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपने तो जीत लिया ना काफी हद तक वर्ल्ड को। तो आएगा वो ज्ञान। अभी कोशिश करो, अभी प्रैक्टिस करो, नहीं आता फिर भी देखो, फिर भी सम्मान करो, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं या गुरुजन कह रहे हैं। प्रैक्टिस करो, अभ्यास। वो अभ्यास से प्रसन्न होके फिर भगवान उस ज्ञान को आपको दे देंगे। ये लो रजनी, ये लो, भगवान दे जी देंगे। प्रभु जी, बहुत बार ऐसे लगता है जैसे मतलब अभी मेरे पेरेंट्स थोड़े इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड है मेरे से, तो वो देख नहीं पाते हैं, मतलब अ, जैसे फास्ट रखना ये वो। तो मेरे मन में विचार आता है प्रभु जी कि मेरे को भक्ति मिली है ये जन्म में, तो मैं आज्ञा पालन के करने के माध्यम से ही क्या मैं, मतलब अ, ये सब कैसे, मतलब इनका पालन ना करूँ, मन बहुत पीड़ित होता है। ऐसे होता है कि मेरे को मिली है भक्ति, मेरे को करना है, अच्छे से करना है, एकदम सिंसियरली करना है, भगवान फोकस होके। भगवान सारे रास्ते खोल देंगे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आतुर हो रहे थे कि मुझे तो पूरी तरह से वैरागी बनना है, मुझे तो यहीं घर वापस नहीं जाना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो, घर पे रहते हुए पहले अपने कर्तव्य ठीक से करो।
आप अपने कर्तव्य ठीक से करो और भगवान का जितना हो सके भजन करो। सही समय पे कृष्ण आपको निकाल लेंगे हर दुविधा से। जी कृष्ण पे प्रभु छोड़ जी। दो, इस चीज को कृष्ण पे छोड़ दो। सभी वैष्णव लोग अपने अपने घरों और मुश्किलों से ऐसे निकले हैं, तो आपके कर्मों के अनुसार आपको इस तरह के पेरेंट्स, इस तरह का माहौल मिलना था, तो उसमें आपको आपको मिला है। अब उसी में आप ईमानदारी से भगवान पे विश्वास रखते हुए फॉलो करो और देखो कितना सुंदर हो जाएगा। जी प्रभु जी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करती बात ना मानने के पीछे, बट ऐसा लगता है कि ये सही है, यही तो करना चाहिए, मैं वही तो कर रही जी हूँ। जी। ये मन में विचार आके दुखी जैसे होती हूँ प्रहलाद बस। थे, प्रहलाद के पिताजी उसको मना करते थे कि तुम कृष्ण नाम मत लो, तुम ये मत करो, वो मत करो, पर वो करते थे। पर वो डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते थे अपने पिता की, प्यार से बात करते थे। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो इतने भी नहीं है कि बहुत एंटी हो जाएं, तो प्यार से करो, मान जाएंगे। जी ठीक प्रभु है। जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु माता जी, जी। नाम जप करते हुए अगर हम कोई भागवतम सुनते हैं या कुछ भी ज्ञान सुनते हैं तो वो भी नाम अपराध में आता है? देखो, पहली 16 माला में तो कुछ भी नहीं सुनना है आपको। ओके। 16 माला तो आपको पूरी तरीके से कृष्ण को देना है, 1.5 घंटा या 2 घंटा। उसके बाद दिन भर जब आप करते हो तो उसमें थोड़ा लेवरेज आप ले सकते हो, ओके, अच्छा। चलते फिरते कर रहे हैं, वॉकिंग करते हुए कर रहे हैं। लेकिन आपको जब आप थोड़ा फिक्स हो गए हो, और जैसा मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग उठ के अच्छे से जब करना है, पूरा पक्का बनना है। ओके, तो नाम ऐसा नहीं। अपराधी हुआ ना फिर, अगर उस उन माला में अगर हम हाँ ज्ञान सुनते हैं? हाँ, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं आती हैं कि कथा सुनते हुए भी लोग नाम जप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कथा सुनते हुए भी। पर ये उनके लिए परमिसिबल होता है जिनकी जीभ रुक नहीं सकती, क्योंकि ऐसे भक्तों ओके। की स्टेज स्टेज आती है कि वो बिना नाम के रह नहीं, वो तो सोते हुए भी उनका मुंह चलता रहता है, ऐसे स्टेज आती है। तो हम्म। जितना मेरी समझ और अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं यही कहूंगा कि पहली 16 माला तो बस आप फुल्ली कुछ और मत करो, सबसे पहले उसे करो, फिर दिन भर आप जो कंफर्टेबल आपको लगे वैसा करो। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं तो फिर तो ट्रैवलिंग में जब कर ही नहीं सकता व्यक्ति, फिर ट्रैवलिंग में कैसे जब करेगा? उसको कई लोगों से बातें भी करनी है, रास्ता भी पूछना है। हम्म। अब हाँ, पर आप जैसे आपके पास ड्राइवर है गाड़ी, तो आप तो मजे से मजे से पीछे बैठ के जब करते रहो, ये तो पूरा फायदा उठाओ अपने कंफर्टेबल हाँ, मिशन बिल्कुल का। बिल्कुल प्रभु जी, 100%। आप वृंदावन जाते हो या मान लो आप अपने किसी रिलेटिव के या मित्र के यहाँ जा रहे हो, तो बैठ के जब हम्म। करते रहो ध्यान से, और क्या। बट अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और बीच में बातें हो रही है तो वो हाँ फिर कोई वो बात नहीं, नाम अपराध मैंने अच्छा, नहीं, मैंने कहा ना उस 16 माला से अलग है एक्स्ट्रा ना में वो। परमिसेबल है, हाँ हाँ, ठीक है। परमिसिबल है। ओके। खाइते सुईते यथा तथा नाम लाओ, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। लेकिन जो जो अपनी साधना है ना, देखो, एक हमारी साधना है, ठीक है। वो साधना में हमें बिल्कुल ठीक से करना है। और बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम जो है उसमें चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ठीक है। जैसे थैंक मान लो, जैसे हम्म। मान लो आप ये सत्संग आप डेली सुनती हो, तो ये सत्संग आपकी मेन साधना में गिना जाएगा कि ये मेरी हम्म। साधना है। मैं डेली प्रभु जी की क्लास सुनती हूँ, उसमें से नोट्स बनाती हूँ और मैं सीखती हूँ। और इसके अलावा भी आप कभी यहाँ सुन लिया, कभी वहां कथा सुन ली, कभी ये सुन लिया, वो सुन लिया, दैट इज ओके। आपने उसको चाहे नोट्स नहीं भी बनाए या कुछ अच्छा लगा तो उसे याद कर लिया, पर वो आपकी साधना में नहीं गिना जाएगा। अच्छा, साधना तो उसको गिना जाता है जो जो आपने, रूटीन में हम कर रहे हैं। हाँ, अपने बुद्धि से डिसाइड किया है मुझे ये करना ही है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हम्म। आप धीरे जो धीरे धीरे, डेली रूटीन में हम ले आए हैं वही हमारी साधना कहलाएगी। जी जी, वही तो साधना है जिसमें आप मन को साधने की कोशिश कर रहे हो। बाकी तो बिल्कुल। मन के हिसाब से चीजें कर रहे हो, चलो ये कथा है बड़ी अच्छी सुनाते हैं महाराज जी, चलो सुन लेते हैं। फिर कभी उसको, अरे आज तो ये आ गया, चलो नहीं जाना, ऐसा कर लिया। अच्छा प्रभु जी, भागवतम भी बहुत अनलिमिट है, ऐसा लगता है कि लीलाएं भगवान की बहुत अनलिमिट है। अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। वही वही मैं पूछना चाह रही हूँ, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि
कोई भी एक भागवतम में सारी भगवान की कथाएं आ जाती है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना? नहीं, भागवतम में जो 90 लीलाएं हैं, अच्छा, वो तो सारी है, श्योर। वो तो है ही है। इसके अलावा और दूसरे दूसरे ग्रंथों में भी लीलाएं हैं श्री कृष्ण की, पर जो मूल लीला जिसमें हमें फोकस करना है वो भागवतम ही है। ओके, अच्छा। ठीक है। तो वो मूल लीलाएं अगर कोई पर्टिकुलर भागवतम में है प्रभु जी, तो जैसे अगर हाँ एक ही भागवतम में है कोई, हाँ, 10th कैंटो में अब है जैसे ना। आपने मेरे को जो 15 स्कंद दिलाए थे, उनमें वो 90 वाली लीलाएं होंगी हाँ जी हाँ प्रभु जी, जी? बिल्कुल बिल्कुल है। या फिर उसमें अनलिमिटेड है, मतलब लाइक काफी है उनमें? नहीं, उसमें है सारी लीलाएं। ठीक ठीक है। है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, मुझे ये बताइए कि जैसे जो लोग जैसे पहले भी विग्रह पूजा सेवा करते हैं, चाहे घर में पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, विग्रह भी रखे हैं राधे कृष्ण का या बाल गोपाल, तो वो जो वो उनका भक्ति मतलब क्या है? वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो किस लिए? वो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, हमारे जो हम करते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, अनम्यूट हो गया। तो उनका जो बाकी लोग जो करते हैं उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है। वो तो भगवान को मीडियम बना रखा है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो कामनाएं हैं, भगवान उसको पूरी करते रहे, उसके लिए वो पूजा यज्ञ तप व्रत सब करते रहते हैं। वो भक्ति थोड़ी है, वो तो अपनी इच्छा पूर्ति है। अच्छा, वो भगवान भक्ति की, वो भगवत प्राप्ति का वो ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। वो मतलब भगवत प्राप्ति में क्या डिफरेंस है? हम किस तरीके से वो क्या हम करते हैं कि जैसे भगवत प्राप्ति का रास्ता है ये? भगवत प्राप्ति में क्या होता है कि हम चीजें समझते हैं, हम भक्ति के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, हम गुरु की शरण लेते हैं, हम दीक्षा लेते हैं, उनकी आज्ञा में हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं। ये साधना का जो पूरे 64 अंग जी है ना, उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं। फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, एक वैष्णवों का वैष्णवता है ना, एक सदाचार है, उसका पालन किया जाता है। तो उसको प्रोसेस को फॉलो करने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है और भगवत प्रेम हमारा लक्ष्य है वो क्लियर होता है और हम प्रेम प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। जी। बाकी लोगों को जो है वो सांसारिक चीजों के लिए, धन ऐश्वर्य सुख के सांसारिक लिए, सांसारिक पूरा उसके लिए संसार। चीजों के लिए हम, जैसे हमारे भी पहले भी तो हम भी वही करते थे, वैसे ही करते थे, वो पूजा आपने पाठ बिल्कुल करते थे। सही पॉइंट उठाया है, यही बीमारी है। अब उनको लगता है कि अरे आप तो जब करते हो, अच्छा हम भी दूसरा जब करते, हमारे भी गुरु जी हैं। जी। आप, अच्छा आप वृंदावन गए, अरे हम भी तो वृंदावन गए, हाँ, बहुत हमने तो सारे वहां लोग पे जाते फूल हैं, विग्रह फूल लाते हैं, माला बनवाया था, परिक्रमा करी थी, भंडारा कराया था। हाँ। लेकिन उसके पीछे का जो लक्ष्य है वो गलत है उनका। जी वो केवल अपने भोग को बढ़ाना चाहते हैं, वो त्याग के लिए तैयार नहीं है। जी इसलिए वो 84 में घूमेंगे। इसलिए भगवान भी उनको देंगे, जैसे जैसे कर्म करेंगे, जिस तरह की पूजा करेंगे, भगवान फल देते जाएंगे, ले लो। भगवान को कोई कमी थोड़ी है। लेकिन वास्तविक जो चीज है, भगवत प्रेम, जो एक बार होने से फिर आप सदा को सुखी हो ना। ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं प्रभु जी, बस पूजा पाठ बिल्कुल करते नहीं हैं इसीलिए पता, कि सांसारिक बिल्कुल। चीजें, मैं सांसारिक तो चीजें ही बस मिल जाए, सुख मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल मुझे जाए, बस खुद से भी शर्म आ रही है कि मैं इतनी बड़ी संस्था में हूँ, इस्कॉन में, और हमारे इस्कॉन में भी कितने लोग इस बात को समझते नहीं है कि हमारा लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है। वो तो भौतिक चकाचौंध में ही घूम जाते हैं। बड़ा मुश्किल है। धन, जन, मान सम्मान, पद, पोजीशन, इसी को पकड़ लेते हैं। जी। और इसी को सांसारिक सफलता को ही लोग असली मानते हैं, यही है Yes, चीजें yes। सारी। यही है भक्ति का, यही फल है। ठीक है, कोशिश करते रहें, और बुद्धि है, संस्कार है, और
गिरते गिरते चीजें समझ रहे हो तो अच्छा समझ पाएंगे हम सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दिखता एक जैसे है, भोग और काम, काम और प्रेम दिखता एक जैसे है। इसी प्रकार जो सारे लोग हैं दिखते एक जैसे हैं, पता नहीं चलता कौन है सच्चा कौन है झूठा, लेकिन वो थोड़ा मिलने घुलने से पता लग जाता है। तो भक्ति प्रभु करे। जी भगवान जिसकी जो इच्छा होती है उस तरीके से उसकी इच्छा पूरी करते हैं ना। देखो, भगवान जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो प्रेम प्राप्ति करना चाहता है, भगवान उसकी इच्छा इस तरह से पूरी करते हैं, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो उसकी कोई दबी इच्छा भी है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो। जैसे कि ध्रुव ध्रुव ने इच्छा करी कि मेरे को बहुत बड़ा राज्य मिले और मुझे ये हम्म। हो वो हो, इसलिए उसने तपस्या की, लेकिन गुरु की आज्ञा में रह के की तो हृदय शुद्ध हो गया और उसे विष्णु भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रकट। हम्म। अब उसने कहा, भगवान ने कहा लो मैं तुम्हें देता, कहते नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं मुझे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। हम्म। मुझे तो कोई राज्य वाज्य नहीं चाहिए, मैं तो बस हम्म। आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि वही उसको। रियलाइजेशन सबको नहीं होती ना, मतलब यही हुआ फिर। हाँ तो वो वो होगी ना, रियलाइजेशन, हाँ। जब प्रोसेस को फॉलो करोगे, जब शुद्धिकरण होगा तब तो ये आएगा रियलाइजेशन। हम्म। अभी तो सब बस वही मोहित है, डिफरेंस। सब हम्म। मोहित है ना, सब मोहित है। अभी लोग चाहते हैं क्या, जैसे कि हम लोग आप लोग जैसे सब सोचते हो कि प्रभु आप भी मिले और हमारा ऐश्वर्य भी बना रहे हाँ सही बात है। हमारे पास। काफी लोगों की तो ऐसी इच्छा होती है हाँ ऑब्वियसली। हाँ, ये यही यही है, लेकिन इसमें ऐसा है। अब हम्म। जैसे पांडव है, पांडवों के पास क्या हमसे कम ऐश्वर्य है आपसे? पांडव के पास तो अनलिमिटेड ऐश्वर्य हम्म। है ना? हाँ लेकिन बिल्कुल। फोकस वो नहीं हुआ उनका, उनका फोकस वो नहीं है। उनका फोकस कृष्ण सेवा है। जाए फिर आप जैसे मर्जी रखो हमें, तो ये बंधन है कि हमें ऐश्वर्य रहे, हमारे सुख सुविधा रहे, यही तो बंधन है। हम्म। यही तो है बंधन। कर्मों से जब तक कर्म सपोर्ट करेंगे ऐश्वर्य रहेगा, जब कर्म सपोर्ट नहीं करेंगे ऐश्वर्य नहीं रहेगा। वो अच्छा कर्म तो प्रभु जी, धीरे। जैसे आपने बोला कि पुण्य हम करते हैं तो पुण्य हमारे कर्म बंधन में बनते हैं, तो क्या हम वो मतलब ऐसा सोच के करते हैं तो बनते हैं या फिर? हाँ, ऐसा सोच के करते हो आप। किसी की भी सेवा करने जा रहे हो तो हम्म। आप उसके अंदर कृष्ण देखते हुए, अपना कर्तव्य देखते हुए हाँ तब करना फिर हम चाहिए। नहीं बनते ना कर्म बंधन में, फिर ठीक है। हाँ नहीं, और साथ में नाम को जोड़ दो, हरे कृष्णा ठीक है। बोलते हुए कर दो, फिर नहीं बंधन। जैसे मान लो आप किसी गरीब को अन्न दान हम्म। कर रहे हो, वस्त्र दान कर रहे हो, ये जो भी दान कर रहे हो, तो उसमें ये कहना कि हे कृष्ण ये आपके जन हैं, हे हम्म। कृष्ण ये आपके अंश हैं, और ये ऐसा दिख रहा है कि ये इसकी, मैं इसलिए इनकी सेवा कर रही हूँ आपके इस भाव से। और ओके। मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, मुझे आपकी केवल भक्ति चाहिए, ये भाव विकसित करो। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, अगर धन्यवाद आपको प्रणाम। देना ही है, देना हम्म। है तो वो गीत है ना, देना दे। हो तो दीजिए, जन्म जन्म का हाँ साथ है। हाँ, ये है, कितना प्यारा गीत है। यानी मुझे हम्म। भक्ति दो। जन्म जन्म का साथ भी एक्चुअली बनता नहीं है, ये भी इस लाइन में भी कमी है। होना ये हम्म। चाहिए, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म की सेवा, ये है इसका एक्चुअली। हम्म। ठीक आप है। बस सेवा दीजिए मुझे, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी 2-3 डेज से फैमिली फंक्शन चल रहा है, तो एक्चुअली आज हम गए थे तो रात को लेट आए थोड़ा, तो इसलिए मेरे से आज आरती और रीडिंग नहीं हुई। और मैंने भगवान को भी सुला दिया है, लेकिन मैं आरती नहीं कर पाई आज। तो मैं रीडिंग तो भी कर लूंगी, लेकिन आरती का क्या करूं, मतलब मानसिक कर सकती हूँ? जब ऐसा हो तो मानसिक करना चाहिए, ठीक अच्छा है। प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, अगर हम नाम जाप करते हैं, अगर हम किसी दूसरे इंसान के लिए हम नाम जाप कर रहे हैं
और हम राधा रानी कृष्ण जी से कह दें कि ये उनको दे दीजिए, तो ऐसे हो मिल जाता है क्या? हाँ, प्रार्थना करोगे, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, और आध्यात्मिक प्रार्थनाएं तो जरूर होती हैं। जी जी। प्रभु। जैसे हमने किसी कष्ट में देखा या कोई आदमी मतलब कि जा रहा है इस दुनिया से, हम उसके सामने मतलब कि हरे कृष्ण मंत्र कर देते हैं कि इनके लिए, तो मतलब उनको बिल्कुल। मिल जाता है। जी ठीक। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में बताया गया कि जैसे जो हम भोजन बनाते हैं वो 3 घंटे बाद अशुद्ध या तमोगुणी हो जाता है। तो फिर मेरे मन में ये आ रहा है कि क्या फिर हम भगवान को बाजार का वो जो भोग भोग लगाते हैं वो भोग लगाने के बाद नहीं, मतलब जैसे मान लो 3 घंटे रखा हुआ और उसके बाद भोग लगा रहे हो 3 घंटे बाद, तो वो खराब हो गया है। बना, तो भोग फिर लगा दिया 3 घंटे के भीतर, फिर उसको चाहे आप फ्रिज में रखो और 5 घंटे बाद 8 घंटे बाद भी लो, तो ठीक है वो फिर। तो प्रभु जी वो तो घर 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 वाला ही हो गया ना, हम बाहर वाले तो इतना नहीं कर सकते हैं ट्रस्ट कि वही वो 2 घंटे में बना है या 3 घंटे में बना है। हाँ, इसीलिए तो जनरली जो पैक्ड चीजें होती हैं, पैक्ड, उसको अवॉइड किया जाता है, हम्म। क्योंकि वो बहुत बासी होती हैं, बहुत वो होती हैं आजकल तो। हाँ तो प्रभु जी जरूरी थोड़ी है फिर हमें बाहर का भी लगाना है, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, अगर आपका बच्चा बाहर का खा रहा है तो तब तो लगाओगे ना भोग। तो फिर पर प्रभु जी यही फिर है वही बात पर आ जाएगी। यही है कि ठीक है, घर पे कई बार कई नियम उतने पक्के तरीके से नहीं हो पाते हैं, पर उसमें कोई इतना वो नहीं है, पर उसमें जरूरी ये है कि आपके बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे अगर कुछ खाना है तो भोग लगा के खाना है, और जो चीज भोग नहीं लगती वो मुझे नहीं खाना है। तो ये प्रभु जी मैं सिद्धांत इसलिए आपके बच्चे। आपसे पूछती हूँ, बार बार जैसे हम ज्यादातर बच्चे बाहर से ही लाते हैं कचौड़ियाँ वगैरह, तो कई बार तो मैं लगा देती हूँ भोग, और कई बार मेरे मन में आता है कि पता नहीं किसने बनाई है या कैसे बनाई नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अशुद्ध ऐसा है। मत सोचिए, आप ऐसा मत सोचिए। अगर उसमें प्याज लहसुन नहीं है, आप भोग लगा दीजिए, ठीक है, आप भोग लगा दीजिए, ठीक। ताकि आपके बच्चों के अंदर ये सिद्धांत बैठ जाए। तो क्या प्रभु जी बिल्कुल। वो मुझे भी खा लेना चाहिए? क्या क्या वो खाने मैं लगे? पा सकती हूँ फिर? मैंने कहा फिर वो हाँ, मुझे वो भी तो खानी चाहिए, तो मैं तो उनके लिए लगा नहीं देती नहीं, हूँ वो आपके कि चलो ये। आपके 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 ऊपर है कि आप बाहर का, जैसे मैं पर्सनली बाहर की चीजें मैं भी अवॉइड करता हूँ, एक्सेप्ट ढोकला और हम्म। जो फ्रेश बने होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं भी बाहर का ऑयली स्टफ हम्म। या पूड़ियाँ या समोसे या कचौड़ियाँ मैं सब अवॉइड करता हूँ, हालांकि वो भगवान को भोग लगता है, पर तो मैं रिस्पेक्टफुली क्या करता हूँ, एक चुटकी ले लेता हूँ, एक चुटकी, ताकि प्रसाद का रिस्पेक्ट होता है ना एक। तो इस तरह से आप और कर सकते तो और प्रभु जी मैंने आपसे कोई पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो आपने बोला कि हम मतलब मंदिर के पट नहीं खोल सकते, सिर्फ चित्रपट मतलब जो बाहर लगे उसको देखकर हम भोग लगा सकते हैं, ये मतलब था उसका। हैं। क्या सूतक के टाइम पे? हाँ जी। हम मंदिर तो ऑल्टर तो नहीं हाँ, खोलेंगे ना भगवान का। सूतक आपने जब बोला था सूतक कि लगा चित्र होता है देख। तब तब हाँ, चित्रपट, हाँ जी हाँ जी, चित्रपट विग्रह को नहीं छूते हैं। यस। तो इसका मतलब जो घरों में। बाहर हमारे चित्रपट लगे हैं दीवारों पे उससे हम भोग लगा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, छोटा सा फ्रेम रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर उसमें गुरु तो परंपरा प्रभु जरूर जी। होनी चाहिए। ध्यान दो, आप सब लोग ध्यान दो कि अगर आप लोग भगवान को भोग लगाते हो और उसमें गुरु परंपरा नहीं है, तो वो आपका भोग लगता नहीं है पूरा। तो प्रभु जी गुरु परंपरा होनी बाहर चाहिए। भी अगर हम। अगर गुरु नहीं है तो शिला प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी और बाकी आचार्य हैं, तो गुरु परंपरा के साथ भगवान के फोटो के साथ भोग लगना है, और जिसके प्रभु जी पास नहीं है ऑल्टर तो में वो तो भी ऑल्टर में तो गुरु परंपरा जी है हमारे पास ले गया है, लेकिन बाहर सीनरी टाइप में भी लगाए आपका कहने का मतलब है। हाँ हाँ, बाहर भी आपके पास गुरु परंपरा का एक छोटा फ्रेम होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा।
ठीक है, और वो प्रभु चेतना जी बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर के घर में सूतक चल रहा था, तो मुझे वहां पे कुछ दिन रहना पड़े, तो मैं उनके घर मानसिक भोग लगा सकती हूँ उनका खाना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, नहीं वो चित्रपट में भी लगा सकते हो, मानसिक क्यों, अभी तो बताया। वो तो उनके घर का बना हुआ है ना प्रभु जी, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसमें कोई हाँ आप गलत बना तो दो नहीं ना, है। आप बनाओगी ना तो आप पे नहीं लगेगा ना सूतक। प्रभु जी मैं मतलब मैं बनाऊंगी तो वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर जैसे कोई और बनाता है या उनके घर में रहता है तो कहीं और से आता है, तो मुझे तो इस चक्कर में तो मैं रहती ही नहीं होंगी, अवॉइड ही करती हूँ रहना, फिर भी कभी थोड़ा सा इमरजेंसी में मॉडर्न रहना। जमाने में, मॉडर्न जमाने में क्योंकि फैमिली सब न्यूक्लियर हो गई हैं, संयुक्त परिवार तो है नहीं, है ना, हाँ तो जी। स्त्रियों को भी, जैसे स्त्रियों का जब मासिक धर्म होता है तभी उनको कुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो छोटे छोटे परिवार में रहते हैं, तो बच्चा है अब कैसे करेंगे। तो समय समय के अनुसार शास्त्र स्पेशल सिचुएशन में कंसेशंस देते हैं। जैसे शास्त्र कहता है कि यदि आप जंगल में फंस जाओ, आप समुद्र में फंस जाओ, आप पहाड़ों में फंस जाओ, तो जान बचाने के लिए आप मांस भी खा सकते हो, शास्त्र इतना भी कहता है। हाँ जी। तो स्पेशल सिचुएशन में जो होती है वो धर्म में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेते हुए आगे चलते हैं। तो हमारे लिए बहुत इजी है, शिला प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, तो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे वो कहते हैं ठीक है बिस्किट्स हैं तो बिस्किट भोग लगा के खा लो, कंसेशन दिया है उन्होंने इस तरह। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑल राइट, यहीं रुकते हैं, आज काफी समय हो गया। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय।